मैडम पानी। पानी साफ है ना? जी। बाबूजी मैं अभी लाता हूँ पानी। सुनिए मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? अभी काका के हाथ में से पैसे नीचे गिर गए थे और वो उठा के आपने अपने पास रख लिए। अरे ये पैसे तो इनके ना, आपको इनको देने चाहिए थे। क्या कहा तुमने? मैंने पैसे उठाए? वो भी इस बुढ़े के? शक्ल देखी है इसकी? इसके पास हो सकते हैं इतने पैसे? वो पैसे मेरे गलती से गिर गए थे, मैं उन्हें उठा रही थी। अरे ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इनके हाथ से पैसे गिरे हैं नीचे और वो उठा के आपने खुद अपने पास रख लिए हैं। तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हें ज्यादा ही दिखाई देने लग गया है? और चलो ठीक है, हमने उठाए हैं पैसे, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि हमने इनके पैसे लिए? भाई साहब, आप तो यहाँ बैठे हैं ना, आप बताइए ना इनको कि ये पैसे काका के हैं, इनके नहीं है। अरे भाई साहब, आप पागल वागल हो क्या? अरे ये इतनी पढ़ी लिखी लग रही है और वो एक नंबर का गरीब, और वैसे भी इतने पैसे इसके पास आए कहाँ से होंगे? मुझे लग रहा है ये मैडम ना ठीक बोल रही है, सच बोल रही है। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अंकल जी, आप इनसे कुछ कहते क्यों नहीं? अरे वो आपके पैसे, आपको भी पता है ये बात, तो आप इनसे कहिए ना आपके पैसे वापस करें। अरे साहब हमारा कौन विश्वास करेगा? ये ठहरे बड़े आदमी, हम ठहरे गरीब आदमी, नौकर जो ठहरे, हमारी कोई नहीं सुनेगा। अब तो गए पैसे। चल गया ना पता? वो बोल रहे हैं ना खुद ही कि उनके पैसे नहीं थे, तो क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? चुपचाप बैठो और अपना काम करो। क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब? और आप सब लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? बैठिए आराम से, इंटरव्यू थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। और बुड्ढे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि काम पूरा करके ऑफिस में अंदर आकर पूछा कर कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तू बातों में लग जाता है खड़ा खड़ा। अब देख क्या रहा है, जाके पानी लेकर आ। भाई साहब, आप इन पे चिल्ला कैसे सकते हैं? माना कि आप यहाँ पे नौकरी करते हैं, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि आप इन पे ऐसे चिल्लाएंगे। हाँ तो वो तेरे लिए काम करता है, मेरे लिए काम करता है। पैसे उसे तू देगा या मैं दूंगा? मैं दूंगा। तो कहा भी वो मेरा ही मानेगा। अब मेरा जैसा मन करेगा मैं उससे उस तरीके की बातें करूंगा। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? देखिए, अगर ये बात आपकी बॉस को पता चल गई ना, तो पता है क्या करेंगे वो आपके साथ? आपको नौकरी से भी निकाल सकती हैं वो। आपको इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आप यहाँ के मैनेजर है, बॉस नहीं है। ये बातें किसी और के सामने झाड़ना जाकर। 5 साल से काम कर रहा हूं, मेरी नौकरी लग चुकी है। तू आया इंटरव्यू देने, उस नौकरी से हाथ मत धो जो अभी लगी भी नहीं है, समझा? चुपचाप बैठ जा, अंदर देखता हूं तुझे मैं। और तू पानी लेकर आ। बड़ा शौक है ना हमदर्दी जताने का। लो, जब नौकरी हाथ से जाएगी तब पता चलेगा। अभी तो मिली नहीं है। आप लोग अपना रिज्यूमे वगैरह उठा लीजिए, मैम ने आपको अंदर बुलाया है। जी सर। देखिए, आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है और मैंने सिलेक्शन भी कर लिया है, और जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है मिस्टर निखिल शर्मा। एक सेकंड मैम, आपने इसे सेलेक्ट किया लेकिन किस बेस पर? आपने इंटरव्यू तो लिया ही नहीं और बिना मतलब के सिलेक्शन भी कर दी। ये कोई बात नहीं हुई। ईमानदारी की बेस पर, क्योंकि आप लोग ईमानदार बिल्कुल भी नहीं हो। बाहर आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ वो इंटरव्यू का एक हिस्सा था, क्योंकि मुझे देखना था कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। लेकिन आप लोग ईमानदार बिल्कुल भी नहीं हो, और ना ही आप लोगों के अंदर किसी से भी बात करने की तहजीब है। इसलिए मैंने आपका सिलेक्शन नहीं किया। चोरी भी की, आपने पैसे उठा लिए और एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप उनके पैसे इस तरह से उठा लेंगे तो उनका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को सेलेक्ट नहीं करती। ठीक है मैम, हमने मान लिया कि हमने बदतमीजी की थी, लेकिन आपके एम्प्लॉय ने क्या किया? वो तो इसी ऑफिस का एम्प्लॉय है ना, उसने भी तो उसी तरीके से बदतमीजी की उनके साथ। मैंने कहा ना कि ये सब करने के लिए मैंने ही इन्हें बोला था, तो इसलिए इन्होंने ये सब किया। वरना मेरे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे के सारे ईमानदार हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, पर आप लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए मैं आप तीनों को यहाँ नहीं रख सकती, आप लोग जा सकते हैं।
देखिए मैम, हम मानते हैं हमने उनके साथ गलत किया, जो भी किया हम एक्सेप्ट करते हैं, हमसे हो गई गलती। यहाँ तो हमें जॉब हमारी क्वालिफिकेशंस के ऊपर मिलेगी ना कि बदतमीजी के ऊपर। बिल्कुल शिखा, जहाँ भी हम ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंसान का ईमानदार होना और उसके अंदर तहजीब होना भी मैटर करता है। और यही वजह है कि मैं आप तीनों का सिलेक्शन नहीं कर रही हूँ। और मिस्टर केशव, आपके साथ ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इनका साथ दिया। अगर आप चाहते तो आप ये भी बोल सकते थे कि हाँ मैंने देखा है, लेकिन नहीं, आपने तो इनका साथ दिया। तो सिर्फ यही वजह है कि मैं आपका सिलेक्शन नहीं कर रही हूं, क्योंकि देखी हुई चीज अनदेखी करना ये बहुत गलत बात है। तो बस आप तीनों यहां से जा सकते हैं। तो मिस्टर निखिल, आपका इंटरव्यू हो चुका है और आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मुझे ये जॉब ऑफर करने के लिए। वेलकम। केशव, मैं लोकेशन पे पहुंच गई हूँ। कहाँ हो तुम? अरे रिद्धि, मैं भी वहीं हूँ, पर तुम कहाँ हो? अरे मैं लोकेशन पे हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहे हो तुम। अच्छा, तुम्हें एक व्हाइट कलर की मर्सिडीज दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई तो दे रही है, पर तुम नहीं दिखाई दे रहे हो मुझे। एक मिनट। सॉरी, मैं काम कर रहा था। बाय द वे, हाय। हाय, पर तुम गाड़ी के नीचे क्या कर रहे थे? अरे वो क्या है ना कि मैं मैकेनिक हूँ, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, तुम मैकेनिक हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम क्या काम करते हो। और वैसे भी हर इंसान अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो कर ही रहा है। तुम ये काम करके मेहनत के पैसे कमा रहे हो, ये अच्छी बात। अच्छा, सच में? नहीं, मेरा मतलब तुम्हें पता है मैं मैकेनिक हूँ, तब भी तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे पैसों से प्यार थोड़ी करती हूँ। तुम मुझे ईमानदारी से कमा के 2 वक्त की रोटी भी खिला दोगे ना, तो मेरे लिए वही बहुत है। सच में, जैसे मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। अबे ओ, गाड़ी सही हुई या नहीं हुई? और ये क्या बातें बना रहा तू यहाँ पे खड़ा हो गए? सर बस थोड़ा ही काम रहता है। अरे होने वाली कब होगी? जब तू करेगा तभी तो होगी ना। तू तो यहाँ पे खड़ा होके बातें बना रहा है। सर देखिए, आप शांत हो जाइए, बस 5 मिनट का काम है, अभी ठीक करके देता हूँ बस। अरे तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या? 5-5 मिनट करे जा रहा है तू इतनी देर से। 5 मिनट तो तेरी तब होगी जब तू गाड़ी सही करेगा। तू तो लड़की से बात कर रहा है यहाँ पे। तू लड़की से बात करने आया यहाँ पे? हाँ, मैं भी करता हूँ। सिद्धि, तुम बस 5 मिनट रुको, मैं ये गाड़ी ठीक कर देता हूँ। मैं तुम्हारा जिंदगी भर वेट कर सकती हूँ, तुम कर लो आराम से। हाय, माय नेम इज कृष्ण यादव। हाय। आप भी गाड़ी सही कराने आए हो? नहीं नहीं, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। बॉयफ्रेंड से मिलने आए हो? कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ये केशव। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसा क्या देख लिया तुमने इसमें? अरे क्यों पागल हो रही है तुम इस मैकेनिक के चक्कर में? मुझे देखो ना, मेरे पास सब कुछ है, घर भी है, गाड़ी भी है और पैसा भी है। मेरे साथ चलो तो मैं ऐश कराऊंगा। क्या खराबी है इस मैकेनिक में? वो अपनी मेहनत के पैसे कमा रहा है, काम कर रहा है, तो इसमें क्या खराबी है? मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके पैसे से नहीं। और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, थैंक यू। बुराई क्या है? अरे इसमें अच्छा ही क्या है? ये मैकेनिक है, 2 वक्त की रोटी के लिए ना दर दर भटकना पड़ता है इसको। कुछ नहीं है इसके पास। इसके साथ रहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। तुम भी इसकी तरह भीख मांग के खाओगी। देखिए, आपकी ना बहुत बड़ी गलत फहमी है कि लाइफ जीने के लिए पैसा जरूरी है। एक इंसान के साथ भी जिंदगी बिताई जा सकती है, चाहे वो पैसे वाला हो या ना हो। वो ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी भी खिला देगा ना, तो भी मैं खुश हूँ। तो आप प्लीज अपने पैसे अपने पास ही रखिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो मैडम,
मुझे ऐसा लगता है आपको फिल्में देखना ज़्यादा पसंद है। ये सब चीज़ें फिल्मों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। प्यार से कभी पेट नहीं भरता, और हाँ, ना ही प्यार से घर चलता है। जब भूख दरवाजे से अंदर आती है ना, तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास मौका है और आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी अगर मेरे साथ रहोगी तो। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या? या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेइज्जती करूँ यहाँ पे? केशव, तुमने बिल्कुल सही कहा था। जैसा तुमने मुझे बताया था ना, ये लड़की बिल्कुल वैसी है। भैया, मैं तो आपसे पहले ही बोलता था कि जैसी लड़की मुझे चाहिए ये बिल्कुल वैसी है। भैया, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। तो फिर ये सब क्या था? तुमने तो बोला तुम मैकेनिक हो, तुम गाड़ी ठीक भी कर रहे थे, फिर ये सब? देखो, जैसे मैंने अपने बड़े भैया को बताया कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, तो इन्होंने बोला कि क्यों ना तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले ले। तो बस हम तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ही ले रहे थे। देखो, भैया की शादी तो हो गई है और किस्मत से हमारी भाभी भी बहुत अच्छी है। तो मैं भी यही चाहता था कि जैसे हमारी भाभी ने हमारे घर को संभाला हुआ है, तुम भी उसी तरीके से हम सबका साथ दोगी और इस परिवार को एक साथ ही रखोगी। अच्छा, तुम्हारी बात तो मैं समझ गई, बट ये तो बताओ कि मैं इस टेस्ट में पास हुई हूँ या नहीं? अरे पास ही नहीं, बल्कि तुमने तो टॉप किया है, बिल्कुल टॉप। अरे भाई, सारी बातें बाहर खड़े होकर कर लोगे क्या? अंदर बात कर लो चल के। चलो घर चलते हैं अंदर, आओ। मैं बस थोड़ी देर में अपने आप घर पहुंच जाऊंगा। तो बस आराम से ऑफिस से घर आ जाना, थोड़ी देर में ऑटो मिल जाएगा। ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है? नहीं। अरे, भूख लगी है तो तुम केले खा सकती हो। मैं एक खा सकती हूँ? हाँ, ये लो। देखो रेरू, बस हो गया। नहीं नहीं, ये तुम अपने पास रख लो, भूख लगे तो खा लेना। शुक्रिया। वैसे इस हालत में तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? वो आंटी जी, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। अपने पति को? अरे, तो यहाँ क्यों बैठी हो? उसके घर जाओ। नहीं जानती ना कि वो कहाँ रहते हैं। उन्होंने बस इतना ही बताया था कि वो एक दिल्ली शहर में रहते हैं। तो बस मैं यहाँ उनको ढूंढने के लिए आई हूँ। 2 दिन से ढूंढ रही हूँ, कुछ पता नहीं है। भूखी प्यासी बस यहाँ बैठ गई थी। समझ में नहीं आ रहा इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूं उन्हें। अरे, पर बिना एड्रेस के तुम अपने पति को कहाँ ढूंढोगी और कब तक? पता नहीं, जब तक नहीं मिलते तब तक ढूंढती रहूंगी। आंटी जी, आप मुझ पर एक मेहरबानी कर देंगे? देखिए, मैं इतने बड़े शहर में किसी को नहीं जानती। आप मुझे मिली हैं, अगर आप मुझे अपने घर में छोटा मोटा काम दे दें, मैं बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे अपने बच्चे के लिए थोड़ा बहुत काम करना है ताकि मैं खा पी सकूं। नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैं बस आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी छोटी सी मदद कर दीजिए। मैं उसके बाद अगर मुझे मेरे पति मिल जाएंगे ना तो मैं चली जाऊंगी। अरे, पर मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तो मैं तुम्हें ऐसे काम पे कैसे रख सकती हूँ? और वैसे
ऐसा भी क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया? छोड़ के नहीं गए हैं वो क्या है ना, ये शहर से गांव आए थे अपने दोस्तों के साथ घूमने। हमने एक दूसरे को देखा, वो मुझे बहुत पसंद आए। फिर हम दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। मुझे तो समझ में नहीं आया ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। और फिर अचानक से उन्होंने कहा कि उन्हें शहर वापस जाना है, फिर वो अपने घर वालों को गांव लेकर आएंगे और हम दोनों उनके सामने शादी करेंगे और वो मुझे अपना भी लेंगे। लेकिन 6-7 महीने हो गए, वो वापस ही नहीं आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और इस हालत में तो मैं घर पर नहीं बैठ सकती ना, घर वालों को सब पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इसलिए उनको ढूंढने शहर आई थी ताकि मैं उनको गांव लेकर जाऊं और सबके सामने बताऊं कि वो मेरे पति हैं और हमने शादी कर ली है। बस तब से ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहे वो। बहुत परेशान हूँ मैं। ठीक है शिखा, मैं अब चलता हूँ। आप इतनी जल्दी मत जाइए ना, आपने तो कहा था आप अभी और दिन रुकोगे, फिर आप इतनी जल्दी शहर जा रहे हैं। अभी तो मैंने घर वालों से बात भी नहीं की हम दोनों के लिए। अरे शिखा, तू टेंशन मत ले यार, मैं अभी यार दोस्तों के साथ घूमने आया था और तुझे पता है मैं तुझे जल्दी आके वापस ले जाऊंगा। हाँ, लेकिन आप अपने घर वालों से बात तो करोगे ना? अरे हाँ, मैं घर जाके माँ से बात करूंगा। देखिए आप जल्दी आइएगा। आप जानते हैं ना मैं माँ बनने वाली हूँ और ये बात मैं ज्यादा दिन अपने घर वालों से छुपा नहीं सकती। देख, तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी आऊंगा और मैं तेरा और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और हाँ, इस बार मैं माँ को साथ लेके आऊंगा, पूरी रीति रिवाज से तुझसे शादी करूंगा और घर लेके जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। समझ नहीं आ रहा आंटी जी, मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें। और अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो फिर तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं, घर तो वापस नहीं जा सकती, यहीं रहूंगी, कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगी और अपने बच्चे के साथ पूरी जिंदगी बिता लूंगी। देखो, ये शहर तुम्हारे लिए नया है और आजकल के टाइम में ऐसे सड़कों पर घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। एक काम करती हूँ, अभी तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे पति को ढूंढवा सकूं। ठीक है, आप मुझे काम दे देंगी ना कुछ? हाँ, चलो घर चल के बात करते हैं। चलो आ जाओ। देख बेटा, तुझे इस घर में दिक्कत नहीं होगी और मैं अपने बेटे को बोल दूंगी, वो उस लड़के को भी ढूंढ देगा। जी। ये ले, मेरा बेटा भी आ गया। बेटा, तूने मुझसे कहा था ना कि काम वाली की जरूरत है, मैं काम वाली लेकर आई हूँ। आज से ये हमारे घर में ही रहेगी। अरे माँ, ये तो आपने अच्छा किया। सुरेश जी, आप यहाँ? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मुझे यहीं मिल गए। अरे, ये कोई सुरेश नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, लक्ष्य है। जी, आपके बेटे होंगे, लेकिन यही तो है मेरे पति जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। मैं इनको ढूंढने तो आई हूँ, यही मेरे पति हैं, सुरेश। अरे तू पागल है क्या? अरे मैं तुझे जानता भी नहीं और मैं तेरा पति कहाँ से हो गया? माँ, मैं इसे नहीं जानता। ऐसा मत बोलिए, आपको नहीं पता, मैं घर वालों से लड़ झगड़ कर आपके पास आई हूँ आपसे मिलने के लिए, और आप कह रहे कि आप मुझे जानते ही नहीं है। मेरे बेटे ने कहा ना वो तुझे नहीं जानता, तो फिर तू ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? अरे मैं तुझे लाचार और बेबस समझकर यहाँ पर लाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तू हमारे ही गले पड़ जाएगी। निकल जा मेरे घर से। आंटी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये वही है जिनके बारे में बता रही थी और ये बच्चा इनका ही है। मैं नहीं जानती, आपसे झूठ क्यों बोल रहे हैं?
अरे तू पागल हो गई है क्या? अरे तूने सुना नहीं मेरी माँ ने क्या कहा? निकल जा इस घर से। और माँ, आप भी ना भलाई करने चलते हो, भला लेके आते हो घर में। देखिए ऐसा मत कीजिए। आप बताइए ना अपनी माँ को कि आप ही मेरे पति हैं और हम दोनों ने शादी की है। आप बताइए ना, आप इनसे झूठ मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए मैं नहीं जानती कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ, एक माँ अपने बच्चे की कभी झूठी कसम नहीं खाएगी। ये मेरे ही पति है और ये बच्चा भी इनका ही है, मैं सच कह रही हूँ। लक्ष्य बेटा, तू इसे जानता है क्या? अरे माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे नहीं जानता। अरे खामोखा मेरे चेप हो रही है। अब तू एक काम कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। पर तूने इतनी बड़ी गलती की। अरे तूने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे क्यों किया ऐसा? क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया था? हाँ, मैं जानता हूँ इसे। कुछ टाइम पहले जब मैं ट्रिप पे गया था, तब मुझे ये लड़की मिली थी। और माँ, मैं क्या करता, उस टाइम मेरे से गलती हो गई। क्या कहा तूने? गलती हो गई? अरे तू इसे गलती का नाम दे रहा है? अरे तूने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पर तू इतना नीचे कैसे गिर सकता है? इसे पहचानने तक से इनकार कर रहा है। मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए थे कि तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अरे तो माँ, क्या करूं मैं, हो गई उस टाइम गलती। और वैसे भी मैं इस बच्चे का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, और तेरा भी। पर हाँ, तुझे अपने गांव में रहना पड़ेगा। पैसे मैं तुझे टाइम टू टाइम पहुंचा दूंगा। क्या बकवास कर रहा है? कहाँ जाएगी ये? और क्या मुंह दिखाएगी किसी को? देख बेटा, तूने गलती की है तो उस गलती को मानना भी सीख। मैं चाहती हूं कि तू इस बच्चे को अपना नाम दे और इस लड़की से शादी कर ले। माँ, ये नहीं हो सकता। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। ये कहीं नहीं जाएगी। और अगर तू इससे शादी नहीं करेगा, कि इस बच्चे को नहीं अपनाएगा, तो मैं तुझे इस घर में नहीं रखूंगी। निकल जा मेरे घर से बाहर। ठीक है, जा रहा हूं मैं ये घर छोड़ के। बेटा, तू उसकी चिंता मत कर। अरे वो गया, उसे जाने दे। मैं तेरा ध्यान रखूंगी, तेरा भी और इस होने वाले बच्चे का भी। बस तू परेशान मत हो। आप नहीं जानते आंटी जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो मुझे शर्मिंदा कर रही है। अरे मैं अपने बेटे की वजह से पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। बस आज से मैं तेरा ध्यान रखूंगी, तू बिल्कुल भी मत घबरा।